प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 के बच्चे संस्कृत परिचायिका अर्थात संस्कृत के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रथम पाठ वंदना। क्या पढ़ेंगे? प्रथम पाठ वंदना। ये वंदना क्यों पढ़ाया जाता है आप लोग जानते होंगे। भारतीय शास्त्रीय की मान्यता के अनुसार कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो, इस मंगल कामना के लिए हम वंदना करते हैं। इसलिए उसी मान्यता का पालन करते हुए इस पाठ में भी वंदना, इस संस्कृत में पहला पाठ वंदना दिया गया है। तो आइए आप लोग इस वंदना को पढ़ते हैं। इस वंदना को यहाँ नीचे देखें। तेजस तेजोमयधि, वीर्यमसि वीर्यमयधि, बलमसि बलमयधि, ओजोसि ओजोमयधि। यहाँ पहले कहा गया है तेजोस तेजोमयधि, वीर्यमसि वीर्यमयधि, बलमसि बलमयधि, ओजसि ओजोमयधि। तेजो तेजस तेजोस तेजोमयधि। तेजोस का अर्थ होता है तेजवान पुरुष, ठीक है। यानी हे तेजोस, हे तेजवान पुरुष, हे ईश्वर, हे तेजवान ईश्वर, है चाहे हे तेजवान पुरुष, तेजोमय दे। ते मुझ में, मई का अर्थ होता है मुझे, देही का अर्थात होता प्रदान करो, यानी मुझे तेज प्रदान करो। तेजसी तेजोमय दे, हे तेज पुरुष, हे तेज पुरुष, मुझे तेज प्रदान करो। वीर्यमसि वीर्यम दे, हे वीर्य, वीर्य का अर्थ होता है पराक्रम से, हे पराक्रम से परिपूर्ण। वीर्यमसि पराक्रम, वीर्यम पराक्रम, मय दे मुझे दो, हे पराक्रम से परिपूर्ण मुझे पराक्रम प्रदान करो। हे पराक्रम से परिपूर्ण मुझे पराक्रम प्रदान करो। बलमसि बलम मय दे, बलम का अर्थ होता है बल, बलम का अर्थ हो बल, मय दे का अर्थात प्रदान करो। बलमसि, हे बलशाली पुरुष, बल प्रदान करो, हे बलशाली पुरुष मुझे बल प्रदान करो। ओजस ओजोमय दे, ओजस का अर्थ होता है शक्ति, ओजस का शक्ति, हे शक्ति पुरुष मुझे शक्ति प्रदान करो, हे शक्ति पुरुष मुझे शक्ति प्रदान करो। यहाँ से एक बार और देखना, हे तेज पुरुष मुझे तेज प्रदान करो, हे पराक्रम पुरुष मुझे पराक्रम प्रदान करो, हे बल से परिपूर्ण पुरुष मुझे बल प्रदान करो, हे शक्ति पुरुष मुझे शक्ति प्रदान करो। अब आगे आप लोग देखें। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, नृत्योर्मितम गमय। फिर यहाँ कहा जा रहा है, हे ईश्वर, असतो असत्य के मार्ग से, माँ सद्गमय सत्य के मार्ग पर मैं गमन करूं, यानी असत्य के मार्ग को छोड़कर मैं सत्य मार्ग पर चलूं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और तमसो का अर्थ होता है अंधकार या बुरा। अंधकार से क्या है? ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर गमन करूं। नृत्य और माँ मृतम गमय, मृत्य से अमृतम अर्थात अमृत के तरफ अर्थात अमरता के तरफ गमन करूं। फिर एक बार देख लो। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ मृतम गमय। हे ईश्वर, अगर मुझ पर आपकी कृपा हो, हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं असत्य अर्थात बुराई से भलाई अर्थात सत्य की तरफ गमन करूं। हे ईश्वर, मैं असत्य अर्थात बुराई से सत्य अर्थात भलाई के तरफ गमन करूं, और अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करूं, और मृत्यु से अमरता की तरफ गमन करूं। ठीक है, ये दोनों का अर्थ हो गया। अब आगे आप लोग देखें। यतो यत समीह से ततो नोभ्यम कुरु, सन्न कुरु प्रजाभयो भयम न पशुभ्य। यतो यत
यतः जिस जिस प्रकार समीहते यानी चाहते हो, यानी जैसे जैसे चाहते हो या जिस जिस तरह चाहते हो, ततो नोभ्यम करो, उसी प्रकार नोभ्यम अर्थात निर्भय करो। अर्थात निर्भय का अर्थ होता है डर समाप्त करना। तो जिस जिस तरह जैसे जैसे तुम चाहते हो उस तरह से मुझे निर्भय करो या मुझे निर्भय प्रदान करो। जिस जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से मुझे निर्भय प्रदान करें। सन्न कुरु कल्याण करो, अर्थात हमारी कल्याण करो। प्रजाभ्यो अर्थात प्रजा का रक्षा करो, अर्थात संतान मेरी प्रजा का रक्षा करो, मेरी संतान का रक्षा करो, दोनों है। भयम न पशु, प्रजा भयम यहाँ है, यानी मेरे प्रजा या संतान का रक्षा करो। भयम न पशु, और पशुओं का भी रक्षा करो या पशुओं का भी कल्याण करो। आगे देखें, यतो यतः समीहसे ततो नाभ्यम कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यम न पशुभ्य। जिस जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से मुझे अभय प्रदान करें। आप मेरा कल्याण करें, मेरे प्रजा अथवा संतान की रक्षा करें और पशुओं का भी कल्याण और रक्षा करें। ठीक है, अभी 3 पद का व्याख्या हो गया। अब चौथा पद देखिए। नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मस् तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावत् तद वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम। नमो ब्राह्मणे, नमो ब्राह्मणे का अर्थ होता है, नमो का अर्थ होता है नमस्कार, ब्राह्मणे का अर्थ होता है ब्रह्मा, तो मैं माने तुमको, अर्थात हे ब्रह्मा मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, हे ब्रह्मा मैं तुमको नमन करता हूँ। प्रत्यक्षरम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्म का अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात ईश्वर। प्रत्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, यानी स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से तुम ही ब्रह्म या ईश्वर हो। इसलिए मैं तुम्हें हे ब्रह्मदेव मैं तुमको नमन करता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तुम ही ब्रह्म अर्थात ईश्वर हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्याम, त्वमेव माने तुमको, प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म अर्थात ब्रह्म या ईश्वर, वदिष्याम अर्थात बोलूँगा। इसलिए मैं तुमको प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म अर्थात ईश्वर बोलूँगा। ऋतं वदिष्याम सत्यम वदिष्याम, ऋतं वदिष्याम यथा स्थित में बोलूँगा। ऋतं वदिष्याम, ऋतं का अर्थ होता है यथा स्थित, मन जिस स्थिति में रहूँगा उस स्थिति में बोलूँगा, अर्थात सुख में रहूँगा तब भी वही बोलूँगा, दुख में रहूँगा तब भी वही बोलूँगा, प्रसन्न रहूँगा तब भी और दुखी रहूँगा तब भी। यानी ऋतं वदिष्याम अर्थात यथा स्थिति में बोलूँगा, सत्यम वदिष्याम और क्या बोलूँगा, सत्य बोलूँगा। तन्मावतु तद रक्तावतु, तन्मावतु और तद रक्तावतु अर्थात तुम मेरी रक्षा करो। तन्मावत तुम मेरी रक्षा करो, तद वक्तारमावत तुम वक्ता की भी रक्षा करो। वक्ता अर्थात जो बोलने वाला होता है उसको कहा जाता है। तन्मावत तुम मेरी रक्षा करो, तद वक्तारावत तुम वक्ता की रक्षा करो। आवत माम आवत वक्ताराम, मेरी रक्षा करो वक्ता की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो वक्ता की रक्षा करो। फिर एक बार देखना। नमो ब्रह्मणे त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तमावतु तद वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। यानी हे ब्रह्म अर्थात हे ब्रह्मदेव आपको नमन है, अर्थात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुम ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म अर्थात ईश्वर हो, तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म या ईश्वर बोलूँगा, यथा स्थित में बोलूँगा, सत्य बोलूँगा। तुम मेरी रक्षा करो,
तथा वक्ता की रक्षा करो। तुम मेरी रक्षा करो तथा वक्ता की रक्षा करो। आगे आप लोग देखें, सत्यम व्रतम सत्यम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सतस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रसन्न प्रपन्नः। सत्यम व्रतम यानी सत्य व्रत, यानी सत्य व्रत बोलूँगा। सत्यम व्रतम सत्य व्रत बोलूँगा, सत्य वचन बोलूँगा। सत्यम परम और सत्य के मार्ग पर, यानी सत्यम व्रत ऐसे कहें। सत्य व्रत यानी सत्य वचन बोलने वाले, बोलूँगा नहीं, यहाँ पर भविष्यत नहीं है। सत्य वचन बोलने वाले, सत्य परम सत्य मार्ग पर चलने वाले, त्रिसत्यम त्रिसत्य का पालन करने वाले, या त्रिसत्य जिसमें विद्यमान हो, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान, यानी त्रिसत्य में समाये हुए। कौन कौन? भूत वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान में समाये हुए। सत्यस्य योनि और सत्य को जन्म देने वाले, सत्य को जन्म देने वाले। निहितम च सत्य और सत्य में ही समाहित होने वाले। ठीक है, फिर एक बात देना, सत्य व्रत बोलने वाले, सत्य मार्ग पर चलने वाले, त्रिसत्यम अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान में समाहित होने वाले, सत्य को जन्म देने वाले और सत्य में सदा सत्य में समाहित होने वाले, सदा सत्य को अपनाने वाले, अर्थात निहितम च सत्य का अर्थ भी है कि चराचर जगत में विद्यमान, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान आकाश और पृथ्वी, इन सभी में सत्य को समाहित करने वाले। सतस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सतस्य सत्यम यानी सत्य को सत्य के द्वारा, ऋत अर्थात यथा स्थिति, सत्य नेत्रम यथा स्थित में सत्य नेत्र से देखने वाले, सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नम। सत्यात्मकम अर्थात पंच महाभूतों में समाहित, पंच महाभूत वही भूत भविष्य वर्तमान और पृथ्वी और आकाश में समाहित त्वं शरणं प्रसन्न, सत्य की शरण में प्राप्त हुए। तुम शरणं प्रसन्न, तुम सत्य की शरण में प्राप्त हुए हैं, या सत्य उस सत्य की शरण में तुम सत्य की शरण में प्राप्त हुए, अर्थात तुम सत्य की शरण में व्याप्त हो। आगे देखें, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितं च सत्ये सतस्य सत्रम ऋत सत्र नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रसन्न प्रपन्न। देखें, सत्य व्रत का पालन करने वाले, सत्य मार्ग पर चलने वाले, त्रिकाल सत्य, त्रिसत्य अर्थात त्रिकाल सत्य भूत भविष्य और वर्तमान, सत्य को जन्मदाता और सत्य के जन्मदाता तथा पृथ्वी आकाश भूत भविष्य और वर्तमान में समाये हुए, सत्य को सत्य के द्वारा यथास्थित के नेत्रों से देखने वाले, पंच महाभूतों का नाश होने पर भी सत्य की शरण में प्राप्त हुए, यानी सत्यात्मकम पंच महाभूतों के समाप्त होने पर भी सत्य के शरण में प्राप्त हुए, अर्थात तब भी, यानी पंच महाभूत के समाप्त होने पर भी आप यथा स्थिति में विद्यमान हैं, सत्य के रूप में विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है कि पंच महाभूतों के समाप्त होने पर भी सत्य की शरण में प्राप्त होने वाले या प्राप्त हुए। आपको मैं नमन करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 के संस्कृत का ये
पहला पाठ वंदना था। यह वंदना, ये 5 वंदना इसमें था, 5 ही श्लोक था वंदना का। अब पाँचों का व्याख्या मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ। अब अगले पाठ की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।